जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का हम इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ने वाले हैं और आज उस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें जिंदगी में कभी भी इसके तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत ही एक अनोखा सा तरीका ढूंढ करके लाया हूं। कोई इसमें याद करने की झंझट ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझना है। क्या करना है? सिर्फ समझना है, क्योंकि अगर इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है। आप लोग मेरे साथ बस इस क्लास में, मतलब जब तक क्लास चलेगी, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जब तक चलेगी तब तक बने रहिएगा। और ये मेरा क्लास पूरा करने के बाद आप सब अपने अंदर देखिएगा, इसको लिखने की कितनी हिम्मत आ जाएगी आपके अंदर, और आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हमें एक चीज समझनी है यहाँ पे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यानी साइन 0 का मान जानना है, साइन 30 का मान जानना है, साइन 45 का मान जानना है, साइन 60 का मान जानना है, साइन 90 का मान जानना है। हमें कुछ नहीं जानना है, बस है मजाक किए। आइए देखते हैं। करने का मतलब है, अगर आपको बिल्कुल समझना है, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर इस चीज को अगर नहीं समझेंगे ना तो परेशानी आ जाएगी, आपसे एक भी क्वेश्चन हल नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर बात किया जाए साइन 0 का, तो हमें लिखना है यहाँ पे 0, और यहाँ पे लिखिएगा 1, और यहाँ पे लिखिएगा 1/√2। अब आप कहिएगा क्या लिखवा रहे हैं? अरे, आप 10वीं कक्षा में चले गए हैं क्या? एक दो पॉइंट आप याद नहीं रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं? हाँ, हिम्मत रखिए। देखिए, 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90। शुरू में 0 है ना साइन के साथ, तो 0 का मान 0 और 90 का मान 1, यानी शुरू में 0 लास्ट में 1, शुरू में 0 लास्ट में 1, लास्ट मतलब 90। इसके मान के अनुसार 0 90 0 90 0 90, यानी 0 डिग्री और का मान होगा 0 और 90 डिग्री का मान होगा 1। समझ में आ गया? ठीक। अब बीच में यानी 45 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, उंगली 5, 0 90 45, 0 90 45, 0 90 45। ध्यान दीजिएगा, 0 का मान बोलिए 0, 90 का मान 1, और क्या है ये 30, 30 का मान नहीं पता, 60 का नहीं पता, नहीं पता, 45 का 1/√2। तो मैंने आपको इस 5 में 3 बताया, एक 0 का बताया और एक 90 का और एक किसका? 45 का। ध्यान रखिएगा। हाँ, आ गया ना ध्यान में? ठीक है, बस ये 2 ठो ढूंढनी है। मैंने 0 के लिए 0 बताया, 90 के लिए 1 बताया और 45 के लिए 1/√2 बताया। ये साइन का मान था। किसका मान था? साइन, क्योंकि पहले साइन है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है। अब देखिए, 45 बीच में है प्यारे बच्चों, देखिए इधर, और इसके दहिना और इसके बायां, बस इसको याद रखिएगा। 45 के बायां 30 है और 45 के दहिने 60 है। बायां है तो काम चल जाएगा, 1/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत? अब इधर बच रहा है √3/2 लिख दीजिए। ये मान कहाँ से आया, इसके पीछे कहानी है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि उसको जो है एक्सप्लेन पूरा करूँ। ठीक है ना? आप बस थोड़ा सा समझ जाना है, कहीं कष्ट नहीं है। 3 तो ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा, चौथा ये 30 भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें रूट लगाना है, इसमें रूट नहीं लगाना है। कोई दिक्कत? बस एक ही तो बच रहा है ना, √3/2, इतना नहीं कर सकते हो? बोलो ना। हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब कहने का मतलब है 0 से हम 90 की तरफ गए। देखिएगा, 0 से हम कहाँ गए? 90 की तरफ गए। भाई साहब, जब आप स्कूल जाते हो तो घर पे आते हो, बिल्कुल उसी प्रकार से अब 90 से हम आएंगे 0 की तरफ। यानी आने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको। देखिएगा, ये साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कॉस 45 का मान भी 1/√2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम अगर उधर से लिखना चालू करते हैं उल्टा 1, उसके बाद से √3/2, तो देखिए सामने का सामने आ गया ना, फिर ये चला जाएगा इधर और इधर ये आ जाएगा इधर। नहीं समझ में आया? आ गया ना? कितना आसान है ना आसान? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब हमने 0 से 90 की तरफ गया, उसके बाद 90 से कहाँ आना है? 0 की तरफ। यानी एक यानी यानी एक इधर आ जाएगा और √3/2 इधर आ जाएगा और 1/2 सामने का सामने होगा, और ये वाला इधर और ये वाला इधर। कोई दिक्कत? आपका 2 कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, अब तीसरा में हम क्या करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या लिख दिया हूँ। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे
कॉस थीटा ये अगले अध्याय का है, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसके मान को जो है ज्ञात करने के लिए मैंने वो लिखा है। टेन थीटा का मान जब निकालना है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, यानी 0/1। अब आपको बेहतर समझ में आ रही होगी कि मैंने यहाँ पे 0/1 क्यों लिखा। जब 0/1 आएगा तो इसका आंसर यहाँ पे 0 होगा। समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी tan 30 के लिए जब 1/2 यहाँ पे है और इसका बटा करेंगे √3/2, तो 2 से 2 नीचे से नीचे कट जाएगा, बच गया 1/√3। देखिए तो आप आसानी से लिख सकते हैं 1/√3। अब देखिए भाई साहब, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 1/√2 बटे 1/√2, ये देखिए नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कट के 1/1 आ गया, आई मीन 1 आ गया, यहाँ हो गया मान 1। कोई दिक्कत? अब हमें निकालनी है 60 का। उसी प्रकार से करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो √3/2 बटा 1/2, 2 से 2 खत्म, बच गया √3/1, यानी फाइनल वैल्यू हमारा क्या आया? 1 आया। अब देखते हैं tan 60 का, यानी √3/2 बटा 1/2, ये 2 कट जाएगा, बचे कितना? √3/1, यानी आंसर क्या आया हम लोग का? √3। हमने यहाँ पे लिखनी है √3। अब देखिए यहाँ पे जब आएगा 1/0, और ये 1/0 का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी, क्योंकि भाग लगेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं कहीं, ठीक है ना। अब देखिए बोल अब देखिए बिल्कुल आसानी से आप समझ गए इस चीज को, ठीक है। हमें जो है देखिएगा कुछ लगा ही नहीं कि मैंने क्या लिखा, बस एक थोड़ा सा स्टडी किया, उसके बाद से कुछ क्लू बताया, आ गया मान। यानी मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। 0 का मान 0, 30 का 1/2, आंख बंद कीजिए। 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, और साइन 60 का मान √3/2, और 90 का मान 1। बस ये स्पेशल होनी चाहिए, अगर ये है तो सब है, ये नहीं है कोई नहीं है। अब इसके बाद कॉस में क्या होगा? उल्टा। देखिए यहाँ पे cos 0 का मान 1, और cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, और cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। उसके बाद से tan की बारी आती है, तो tan थीटा बराबर होगा sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा बटा cos थीटा यानी भाग देना है, यानी 0 को जब 1 में भाग देंगे तो 0 आएगा, 1/2 को √3/2 में भाग देंगे तो 1/√3 आएगा, जैसे कि मैंने वहां पे बताया हुआ था। इसी प्रकार से ये चलेगा। जब ये 3 कंप्लीट हो गए तो ये तीनों तो अपने आप हो जाएंगे। कैसे? आइए देखते हैं। साइन का कॉस सेक होता है उल्टा, कॉस का सेक, टेन का कॉट। 8.1 में मैंने बता चुका है। क्लास नहीं किया आपने ना, जा करके कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक सबका दिया हुआ है। प्रत्येक क्वेश्चन का अलग अलग क्लास लिया गया है, अलग अलग 5 मिनट 7 मिनट का, क्योंकि अगर एक में मैं सब कर देता तो जाहिर सी बात आपको दिक्कत आ जाती, खोजने में, फिर मतलब ढूंढने में आ जाती दिक्कत, फिर लंबा क्लास हो जाता। इसलिए मैंने छोटा छोटा क्लिप टाइप का मैंने बनाया हुआ है, 6 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको परेशानी नहीं होगी। बस जो प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन उसको सर्च करिए, उसको देखिए, कितना फायदा है बताइए तो। है आप लोग नहीं समझते हैं। देखिए यहाँ पे यानी साइन का उल्टा कोसेक, उल्टा, उल्टा मतलब उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक। 0 लिखने का मतलब हम 0/1 तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसका उल्टा क्या होगा? 1/0, और 1/0 का मान क्या होता है? इन्फिनिटी। बताइए, यानी अपरिभाषित। तो मैं यहाँ पे आसानी से लिख देता हूँ। अब देखिए साइन ही तो चल रहा है ना अभी। 1/2 किसका है? 30 का, यानी कोसेक 30 का, यानी उल्टा हो जाएगा 2/1, यानी 2 आंसर। इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/3, इसका उल्टा 1, क्योंकि 1/1 का जब उल्टा करेंगे तो 1 ही ना आएगा जी। अब देखिए कॉस का उल्टा जो है सेक है। देखिएगा यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या है? सेक है। तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा यानी 0/1 पहले से है ऑलरेडी, 1/0 यानी 0 से भाग लगाएंगे, यानी इन्फिनिटी। कोई दिक्कत? ठीक है। अब कॉट आ रहा है, टेन का उल्टा कॉट, उल्टा यानी 0/1 तो पहले से है, इसका उल्टा 1/0, यानी क्या होगा? 1/0 मतलब इन्फिनिटी। यहाँ लगा देंगे। अब देखिएगा कॉट 30 का जब आएगा तो हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1 उल्टा 1, इसका हो जाएगा 1/3। 1/3 क्यों होगा? इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये √3 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये √3 है, तो नीचे तो एक छुपा हुआ है, जब उल्टा करेंगे तो 1/3 होगा ही होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा। और इन्फिनिटी को उल्टा 0 हो गया। कोई दिक्कत? नहीं समझ आया? देखिए ध्यान से जो है एक बार और देखिएगा, नहीं समझ आया हो तो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/2, और 60 का मान √3/2, और 90 का मान 1। ये कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड में क्या करनी है आपको? उल्टा चलनी है। थर्ड में साइन थीटा बटा कॉस थीटा करनी है। जब ये तीनों हो गया उसके बाद से पलट देंगे सभी मानों को। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज, अगर मैं लिखता हूँ 3/8
इसको पलटेंगे यानी अंश को हर में, हर को अंश में, ये हो जाएगा 8/3। जैसे कि अंश बटा हर होता है ना, भिन्न बराबर, जब इसको पलटेंगे तो कितना होगा, हर बटा अंश। उसी प्रकार से ये काम करने से पलटना यानी साइन का उल्टा है, यहाँ पे कोसेक है तो 0/1 है तो 1/0 यानी इन्फिनिटी, और 1/2 है तो पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा। जैसे 1/2 यहाँ पे 1/2 है, पलटेंगे तो 2/1 यानी नीचे का 1 का वैल्यू नहीं, इसलिए 2। इसी प्रकार से मैंने सारा टेबल कंप्लीट किया। हमने जो है मात्र जो है 3 ठो कंप्लीट किया हमने, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। हाँ, ईमानदारी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया? मैं बहुत फास्ट क्लास लिया, मतलब बहुत फास्ट में बोला, इस चीज को मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फास्ट इसलिए बोला क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ मेरे बातों पर रहे, कहीं और नहीं रहे। अगर मैं धीरे धीरे बोलने का प्रश्न साइन 0 का मान 0, 30 का मान ये, ऐसे करके बोलना चाहूँ ना तो आपको भी नींद लगने लग जाएगा। हाँ, इसलिए मैं फास्ट बोला क्योंकि आपका ध्यान जो हो मेरे तरफ हो, हाँ, क्लास पर रहे, इसलिए मैंने फास्ट बोला। मजा आया कि नहीं आया? आया ना? नए हो क्या आप? यहाँ पे नए हैं? ओहो, ठीक है। सब्सक्राइब तो नहीं किए होंगे, कर दिए हैं, थैंक यू। नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हाँ, ये बेल आइकन भी दबा दीजिए। आप तो होशियार हैं, समझदार हैं, आप लोग सबको मोबाइल की दुनिया में जीने वाले हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है। देखिए, मस्त रहिए, एकदम से खुश रहिए आप लोग, और मेरे क्लास में जुड़े रहिए, भर-भर के प्यार दीजिए, है कि नहीं? ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एकदम से एकदम क्वेश्चन के साथ। ठीक है? तो जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों।